पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा। लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल आरएफपी बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा। हमारा पूरा फोकस है डस्टबिन फ्री जोन बनाने का, जो हम शहरों में कल्पना साकार करने में लगे हैं। नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा। मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, आज उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें अपने विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी उपलब्धियां थी, जो चुनाव के बाद यानी मंत्री बनने के बाद जितना भी कुछ काम था उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही आगे भविष्य में किस तरह से पूरे राज्य में जो नगर विकास के जितने भी काम होते हैं उस पर क्या कुछ आगे होगा उसके बारे में बताया। जैसे कि बहुत सारे जोन को डस्टबिन फ्री जोन बनाना है, वेंडिंग को लेकर काफी कुछ जो है बात की गई। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। पहले आपको जान करके ये खुशी होगा कि हमने निर्देशित किया कि बिहार के अंदर जो राजस्व विभाग के अंदर पहले ही घोषित हुआ था, अब नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में रुकेंगे उसी से कई जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा। ये वातावरण अब समाप्त करने का और सभी पार्किंग स्थल पर एक रेट चार्ट लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और इसको अनुपालन कराने का भी। आवास बोर्ड को पारदर्शी बनाने का और पूर्व के आवंटन की कई गड़बड़ी और शिकायत को समाप्त करने के लिए प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों के देखरेख में और उस पर जो अतिक्रमण है, ये सारे विषय को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनीचक और मलाही पकड़ी का कार्य तेजी से करते हुए लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया आप लोगों के सामने होगा और एक बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जो साकार हो रहा है। भूमिगत पथ बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय जोड़ने हेतु भूमिगत सबवे का फ्लोगो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 8/3/2026 को किया गया है। आज उसी तरह से कई कार्य विभाग के स्तर पर किए गए हैं। आज 11 नए टाउनशिप विकसित करने की स्वीकृति भी जो कैबिनेट से में मिला था। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया, जिससे संतुलित योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिल सके। अभी तक बिहार में 15.6% शहरी आबादी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 36% के लगभग है। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम शहरीकरण की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, बिहार वासियों के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से ये सरकार समर्पित है। अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं,
मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता, आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक है। ये मांस के लिए व्यवस्था बनाई गई है। निविदा, विभागीय निविदा को समाप्त कर ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा निष्पादन अब किया जाएगा, ताकि लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सकें। सशक्त कमेटी का गठन जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही। इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर उसमें संशोधन का प्रयास कर रहे हैं और काफी यहां बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है, जो डिजिटल होगा और उसी तरह से विकास की गति अवरुद्ध न हो। विभाग तय समय सीमा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विकास जीवन आसान का वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका लाभ लोगों को मिलेगा। मानसून पूर्व तैयारी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें वर्तमान, पूर्व वार्ड पार्षद या बुद्धिजीवी या सामाजिक कार्यकर्ता भेज सकते हैं कि कहां पर नाला जाम है, मेन होल खुला है या अन्य शिकायतें, उसकी भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। कमांड कंट्रोल को सशक्त मॉनिटरिंग का निर्देश मानसून के पूर्व इसको और सशक्त बनाने का हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। जो हर बार होता है वह कम हो सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे विभाग के थे, उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थाई मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा, लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। स्वच्छता के नाम पर कई जगह से शिकायत और आप लोगों के माध्यम से आता था, कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में आरएफपी बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो,
इसको भी ध्यान में रखा गया। जो हर बार होता है वह कम हो सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे विभाग के थे उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थाई मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा, लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। स्वच्छता के नाम पर कई जगह से शिकायत और आप लोगों के माध्यम से आता था। कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में आरएफपी बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। हमारा पूरा फोकस है डस्टबिन फ्री जोन बनाने का, जो हम शहरों में कल्पना साकार करने में लगे हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए नगर निकायों का ऑडिट की प्रक्रिया ये पहली बार नगर निकायों को ऑडिट का सीएजी के थ्रू हमारे प्रधान सचिव इस पर बताएंगे कि हम लोग ये नए कदम उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय एक संवैधानिक संस्था है, तो उनके ऑडिट के लिए जो सीएजी की संस्था में विशेष क्रिएशंस हुए हैं और उनके ऑडिट भी अब नियमित रूप से किए जा रहे हैं सीएजी के ऑडिटर्स के द्वारा। साथ ही हमारे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, जो सीएजी इम्पैनल्ड ऑडिटर है, उनको हम लोग पहले की तरह से सीएजी की इनकी ऑडिट के लिए लगा कर रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो उनके ऑडिट का काम कराया था वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट से होते थे, लेकिन अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे वो सीएजी के इम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे। सर मैं कुछ बता दूं, मुख्य रूप से इस विभाग में हम लोग 3 मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक है आपका शहर साफ सुथरा हो, तो जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है वो हमारी प्राथमिकता पहले की तरह है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में राज्य में कहीं कूड़े का अंबार पुराने लेगेसी का भी नहीं, और जितनी हमारी नदियां हैं और जहां हमारे पानी हमारी नालों का जाता है वहाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट के बाद ही पानी रखें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ये पहला हमारा मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र है कि राज्य में शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो जो 11 नए टाउनशिप्स हमारे आ रहे हैं वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शहर में रीडेवलपमेंट होना है वो भी हमारी कोशिश होगी। लेकिन आगे प्लानिंग बिल्कुल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता होगी कि कोई भी इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नया शहर नहीं बसे और वहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं उसका अभाव नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। इसलिए पूरे राज्य में हम अगले 1 वर्ष में सभी शहरों के मास्टर प्लान नोटिफाई करें, सभी शहरों के। और आखिरी चीज़ है, हम अपनी जो सरल जीवन के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के हों या घर के नक्शे बनाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और पूरे राज्य के सभी जो नगर निकाय हैं एक उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो शिकायत की सुविधा, आपको शिकायत करने की सुविधा हो, या फिर किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन का, कचरा निष्पादन का, ये सारी सुविधाएं डिजिटल होंगी। और ये हमारी
जो हमारी कोशिश है कि अगले 7-8 महीनों में ये पूरी की पूरी सेवा पूरे राज्य में आ जाए। राज्य मंत्री परिषद की अनुमति हम लोग प्राप्त करने की इसमें कोशिश करें। तो सुना आपने कि किस तरह से नगर विकास को लेकर जो पूरी एक प्लानिंग है, जो पूरी एक प्रक्रिया है और जितने भी उपलब्धि थी उसके बारे में विजय कुमार सिन्हा जो है बात करते हुए नजर आए, और आगे की जो प्लानिंग है कि कैसे सभी चीज़ों को एक तरीके से आगे किया जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।